चलिए मित्रों, दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सबसे पहले तो संस्कृत के प्रथम चरण के बारे में हम जानेंगे। लोग तो कहते हैं संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। संस्कृत सबसे सरल भाषा है। यदि कुछ महत्वपूर्ण चीजों को, कुछ प्रथम स्टेप जो है, प्रथम चरण को आप यदि जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए संस्कृत एक हवा की तरह है। जब चलाओ एक पंखा की तरह, आप बटन दबाओ और संस्कृत तो उड़ चलेगा आपके साथ। उसी तरीके से यदि आप सबसे प्रथम में यदि संस्कृत वर्णमाला को यदि आप जान जाते हैं तो आपके लिए संस्कृत कुछ भी नहीं है। आप संस्कृत में बाबा बन जाओगे। बाबा शादी में आते हैं ना, देखते हैं पंडित जी लोग आते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, किताब रहता है लेकिन वो किताब को देखते नहीं है और बाबा हो जाते हैं, क्योंकि वे सब कुछ को जानते रहते हैं। उसी तरीके से आप यदि इस संस्कृत वर्णमाला के प्रथम चरण को आप यदि जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए संस्कृत कोई भी कठिन भाषा नहीं है, एकदम सरल भाषा है। चलिए हम जानते हैं मित्रों, आज सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ कुल संस्कृत वर्ण कितने हैं। कुल संस्कृत वर्ण 46 यानी कि 46 संस्कृत वर्ण हैं, जिसमें हम यह कह सकते हैं जो इस 46 वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोला जाए वह है स्वर वर्ण। जैसे यहां देख सकते हैं जो स्वर वर्ण 13 है, व्यंजन वर्ण 33 है, 33 व्यंजन वर्ण और 13 स्वर वर्ण है। अब इन 13 ये जो स्वर वर्ण है, इस स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो यहां आप देख सकते हैं हर्षस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है। इन तीनों भागों में स्वर वर्ण को बांटा गया है। हर्षस्वर में 5 वर्ण है, दीर्घ स्वर में 4 है, संयुक्त स्वर में 4 है, सॉरी। अब ये 5, 4 और 4 यानी कि 13 स्वर वर्ण कहलाते हैं। हर्षस्वर अ, इ, उ, रि, ले, ये हो गया हर्षस्वर। और उसका हम थोड़ा सा यदि जोर लगा देते हैं, जैसे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं तो अ जैसे ह्रस्व हो गया तो दीर्घ में क्या आ जाता है, अ ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ हो गया। तो यहां दीर्घ में उ, री, ये हो गया दीर्घ। और संयुक्त स्वर में देख सकते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया हमारा संयुक्त स्वर। यानी कि ये 5, 4 और 4 यानी कि 13 स्वर वर्ण है। दूसरा हम यहां देखते हैं व्यंजन वर्ण 33 व्यंजन वर्ण है। तो इस 33 व्यंजन वर्ण को जो हम बोलते हैं उसमें दूसरे वर्णों की सहायता लेना पड़ता है। जैसे अ मिलाकर क्या हो गया, आ, ये दीर्घ स्वर हो गया। और व्यंजन वर्ण में अब 33 वर्णों में ये वर्ण जो आपको दिख रहा है यह 33 वर्णों में है। आप यहां देख सकते हैं व्यंजन वर्ण के भी 3 भाग हैं। सबसे पहला तो स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं। क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन में
आता है। क से लेकर के म तक, क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि यह यहां से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन में चले आता है। दूसरा हम व्यंजन वर्ग का भी देख सकते हैं, अंतस्थः व्यंजन वर्ग, यानी कि यह चार है। चार में देख सकते हैं य, र, ल, व, यानी कि यह अंतस्थ व्यंजन वर्ण चार है। और यहाँ ऊष्म व्यंजन वर्ण देख सकते हैं, तो ऊष्म वर्ण क्या होता है, यहाँ चार वर्ण जो आप देख रहे हैं वह है ऊष्म व्यंजन वर्ण। हम आपको यह बोर्ड पे लिख करके आपको इसीलिए बताए हैं ताकि हम जो आपको एक्सप्लेन करके आपको बताए ना, आप उसको देख करके अच्छे से समझ पाए। और यदि गारंटी इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में बाबा बन जाओगे। पढ़ना तो निश्चित रूप से सीख जाओगे संस्कृत। अयोपा, अनुस्वार आप देखते हैं ना, अनुस्वार, विसर्ग। तो यदि इस चीज को आप सीख जाते हैं, इस संस्कृत वर्णमाला को आप यदि अच्छे से जान जाते हैं, तो संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत जानने में आपको कहीं से भी कठिनाई नहीं होगा। और निश्चित रूप से आप संस्कृत के हर एक पहलू को समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम बहुत कुछ पूरी डिटेल में संस्कृत के बारे में, आपके कक्षा वर्ग के बारे में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।